खबर आजमगढ़ से है, जहां समाजवादी पार्टी इकाई ने देश और प्रदेश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस की कीमतों में लगातार वृद्धि, नीट सहित सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं में पेपर लीक, आरक्षण व्यवस्था में कथित अनियमितताओं, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध और कानून व्यवस्था से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर विरोध जताते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। पार्टी नेताओं ने इन मुद्दों पर हस्तक्षेप की मांग करते हुए सरकार पर जन समस्याओं की अनदेखी का आरोप लगाया। ज्ञापन में सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों के कारण आम जनता महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं से जूझ रही है। नेताओं का कहना है कि शिक्षा लगातार महंगी होती जा रही है, जिससे गरीब तबके के बच्चों के लिए शिक्षा तक पहुंचना कठिन होता जा रहा है। साथ ही सरकारी नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक जैसी घटनाओं से युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। हम लोग ने डीएम साहब को ज्ञापन दिया और धरना दिया है। इसमें जो अभी नीट परीक्षा लीक हुई, पेपर लीक हुआ, बेरोजगारी के ऊपर, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, महिला आरक्षण को लेकर, महंगाई, बेरोजगारी, इसके लिए हम लोगों ने डीएम साहब को ज्ञापन दिया कि राष्ट्रपति को हमारा ज्ञापन दिया जाए, क्योंकि हमें डबल इंजन सरकार पे कोई भरोसा नहीं है। जो महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है और महंगाई चरम पे है। अभी आप देखिए इलाहाबाद में बच्चों ने पेपर लीक पे बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बच्चे, अभी जो नीट परीक्षा लीक हुई उससे बहुत बच्चों ने अपनी जान दे दी। ये सरकार कहीं न कहीं युवाओं का दुश्मन है। हम भी युवा विधायक हैं, हम उनका दुख जानते हैं। लोग, बच्चे जो इलाहाबाद तैयारी करते हैं, हम लोग से मिलते हैं, कहते हैं विधायक ये स्थिति 10 साल में जो हो गई, ये स्थिति बच्चों की कभी नहीं रही। सारे पेपर लीक और कोई ऐसी भर्ती नहीं आ रही है। जो बच्चे वहां तैयारी कर रहे हैं इलाहाबाद में, कह रहे इतनी बड़ी बेरोजगारी है, हम लोग माँ बाप हमारे किसी तरह अपनी एक जून रोटी कम खा के हमें पढ़ाते हैं, लेकिन सरकार, हर पेपर लीक हो रहा है। सरकार सबसे बड़ी दोषी है युवाओं के लिए। क्या वजह है कि सरकार व्यवस्थाओं में क्या नहीं कर पा रही है? सरकार केवल पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। जो पीडीए है पूरे प्रदेश में, उनके ऊपर फर्जी इनकाउंटर, फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं। चाहे हमारे क्षेत्र की बात हो, चाहे शबनम राजभर की हत्या हो, पूरे प्रदेश में आप कहीं फर्जी इनकाउंटर, जो माफिया तो घूम रहे हैं सरकार में, इस पूरे प्रदेश में माफिया तो घूम रहे हैं। जो भाजपा से मिले लोग हैं वो घूम रहे हैं, और जो बेगुनाह है, जो फर्जी मुकदमे में उनको इनकाउंटर किया जा रहा है। क्या लगता है भारत में लोकतंत्र खत्म होना चाहिए? भारत में लोकतंत्र पूरी तरह खत्म है। लोकतंत्र खत्म है और जो पीडीओ को आरक्षण मिला है वो सरकार खत्म कर रही है। आउटसोर्सिंग के तहत भर्ती न निकाल के ये आरक्षण सरकार खत्म कर रही है, लोकतंत्र खत्म कर रही है, संविधान खत्म कर रही है। इस समय जो हमारे देश के, प्रदेश के हालात हैं, खास करके नौजवानों की बात किया जाए तो अभी नीट की परीक्षा रद्द हुई है पेपर लीक की वजह से। ये अब तक की चौथी बार की परीक्षा है नीट की, और नीट की परीक्षा में हमारे देश के भविष्य बैठते हैं। करीब 22 लाख बच्चे बैठे थे, और नीट की परीक्षा रद्द होने की वजह से एक तो उसका बच्चों के भविष्य की बात थी, दूसरी डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं, और इतने के बावजूद भी न डीजल मिल रहा न पेट्रोल मिल रहा। पब्लिक इस समय, कुछ गरीब हैं जो ट्रैक्टर रखे हुए हैं, जिनसे अपने दिनचर्या चलाते हैं, उनका खर्च चलता है, तेल की वजह से उनकी रोजी रोटी मारी जा रही है। गरीबों का है, किसानों का है, नौजवानों का है, बेरोजगारी का है। इस सारे मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने आज डीएम ऑफिस पे धरना दिया। आज मैं अभी गाड़ी में जब आ रहा था तो एक नया अपडेट देखा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को लताड़ लगाई है कि यूपीएससी की इतनी बड़ी परीक्षा आज तक कभी लीक नहीं हुई, और आप कैसे तंत्र के मालिक हो कि आपकी परीक्षा 4 बार लीक हो जा रही है। तो इस से सिद्ध होता है कि एनटीए की जो समिति के लोग हैं, जाहिर सी कहीं न कहीं सी भाजपा से प्रेरित है, और जो अब तक की जितनी परीक्षाएं लीक हुई है, कहीं न कहीं वहां पे उस पे आया है कि जब उसका पर्दाफाश हुआ है तो उसमें भाजपा के लोग ही शामिल देखे गए। युवाओं की बात हम लोग तो हमेशा उठाते रहते हैं। युवा है, बेरोजगार है, खासकर नीति में क्या है, युवा तो ही है। 22 लाख युवा हैं जिनकी, अब हम लोगों के समय जब परीक्षाएं होती थी तो प्रदेश स्तर की होती थी, सीबीएसई की परीक्षा हम लोगों के समय पे देश स्तर की होती थी, लेकिन हम लोगों के समय कभी भी परीक्षाएं इस तरह की लीक नहीं हुई। ये पूरी प्रदेश की जनता और देश की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश की सरकार से। जिस तरीके से लगातार प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार,
बढ़ता जा रहा है, लूट थानों पे बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से महंगाई आज चरम सीमा पे है, गरीब आदमी को 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल हो गया है। गैस के लिए, तेल के लिए, खाद के लिए, हर चीज के लिए आज जनता परेशान है। और इस गर्मी की तपिश में आप बताओ, जो डबल इंजन की सरकार कह रही थी कि हम 24 घंटा शहरों को, 22 घंटा तहसीलों को, 18 घंटा गांव पे, आज नौबत ये आ गई कि पूरे प्रदेश में बिजली से आम जनमानस त्राही त्राही मचा हुआ है, लोग परेशान हैं। इन सारी मुद्दों के साथ साथ आप देख लें, लगातार पीडीए के लोगों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज जो देश का भविष्य हमारे नौजवान हैं, आज पेपर लीक की वजह से 22 लाख नौजवानों को कितनी परिश्रम करके, कितनी मेहनत करके उनके माँ बाप साथ लग के उनको प्रिपरेशन कराते, तैयारी कराते हैं, और पेपर लीक हो जाने की वजह से आज वो 22 लाख नौजवान परेशान हैं। और कितने नौजवानों ने आत्महत्या कर ली उस दुख में आकर। इन तमाम सारी चीजों को लेकर आज समाजवादी पार्टी के सभी हमारे विधायक साथी और जनता मिलकर सरकार के खिलाफ यहाँ प्रदर्शन करने का काम किए, और इस प्रदर्शन से डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति महोदय को अपना ज्ञापन सौंपने का काम किया गया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।